मेरे पीछे आप इस सड़क को देखिए और ये सामने वाली बिल्डिंग को देखिए। ये वही बिल्डिंग है जहां अभी 2 दिनों पहले जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो मीटिंग हुई थी। लेकिन इस बिल्डिंग से चंद कदमों की दूरी पे इस सड़क की दुर्दशा देखिए आप। जी हाँ, ये बनारस का जो जिला कार्यालय है और कचहरी है, इससे सीधा जो है कुछ चंद मिनटों की दूरी पे और चंद कदमों की दूरी पे ये सड़क है। जो है ये सिकरौल वार्ड है और यहाँ की आप दुर्दशा देखिए कि चलना यहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किल है क्योंकि पानी का जो है वो जल जमाव है। सड़क जो है वो टूटी हुई है और ऊबड़ खाबड़ सड़क, पानी का जल जमाव, बदबू और जो दुर्दशा हो रही है यहाँ आने जाने वाले को, वो तो हो ही रही है। जब मुख्यमंत्री आए थे तो जो मेन सड़क की हम बात करें वहाँ पे ज़्यादातर पर्दे लगा दिए गए थे। मेन सड़क से हो के मुख्यमंत्री जो है वो आए थे और दूसरी तरफ की जो सड़कें अगर कहीं पे भी अगर मेन सड़क की बात करें अगर टूटी हो तो कारपेट बिछा दिए गए थे। लेकिन ज़रा उससे हट के अगर हम कुछ 500 ही मीटर की दूरी होगी इस सड़क की दुर्दशा दिखाते हैं, ठीक सीधे, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ चलना कितना मुश्किल है। और इसी से हो के यहाँ के जो राहगीर हैं, जो आम जन हैं, वो आते जाते हैं और चूँकि कॉलोनी है और जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी इसी रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। आइए अंकल से ही बात करते हैं। अंकल, यहीं के आप निवासी हैं? जी हाँ, यहीं निवासी हूँ। ये सड़क की स्थिति कब से ऐसी है? अरे बहुत दिनों से। बहुत दिनों से। क्या आप लोग की तरफ से पानी भर जाता है? आप लोग कोई पहल करके नगर निगम को इन्फॉर्म किए थे? अरे नहीं, खूब मालूम है सबको। मालूम तो खूब है क्योंकि सीधे ही कचहरी है और जिला मुख्यालय है। पता नहीं कैसे बनाते हैं। हाँ, क्या मतलब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ की, क्या मतलब यहाँ साफ सफाई कुछ होता है या मरम्मत कब हुआ है लास्ट टाइम? अरे इधर हुआ है लेकिन पता नहीं क्या बात है कि भर जाते हैं। ठीक से पूरा खुदाई हो तब सही हुआ काजे। हाँ जरूर, पुराने ढंग का ही है, उसी से भर जाता है। हाँ हाँ, बहुत पहले का ही है। हाँ। और तब से मरम्मत हुई नहीं है। जी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ही ये कहना है। आपने देखा, और जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं आ जा रही हैं, सोचिए कि अगर स्कूली बच्चे हैं और स्कूल का समय है, उनको आना जाना होता है तो उनको कितनी दिक्कत या तकलीफ़ होती होगी इधर से आने जाने में। बुजुर्ग विशेष तौर पे जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, सवाल ये भी उठता है कि शहर से जो मेन सड़क है चंद कदमों की दूरी पे ही ये दुर्दशा है यहाँ पे और मरम्मत जो है वो नहीं हुआ है। चूँकि लोगों से पूछने पे यही है कि अगर खानापूर्ति के लिए कुछ होता भी है तो बहुत कम। अंकल, आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, ये दुर्दशा कब से है सड़क की? ये मैडम बता रहे हैं आपको, संसार की पाइपलाइन है और डॉक्टर रामनाथ जी ने डलवाई है। वो एक्सपायर कर चुके हैं। हाँ। और 6 इंच की पाइपलाइन है सीवर की। हाँ। जो कि हमेशा भरी रहती है। हाँ। इसका निदान न कभी हुआ है न कभी होगा। और अभी कुछ दिनों पहले मेन सड़क सही होके मुख्यमंत्री सर्किट हाउस आए हुए थे। बताइए, यहीं पे ही पीछे मीटिंग चल रही थी और पीछे का हालत देखिए, ऐसी दुर्दशा है। मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, सांसद हो चाहे विधायक, कोई इधर नहीं आता। और ना यहाँ के जायसवाल जी जो विधायक हैं वो भी नहीं है। देखिए, सवाल जो है वो ये है कि सड़क जो है एक समय सीमा के बाद जो है टूटने फूटने लगती है, मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी तरफ अगर हम जलकल विभाग की लापरवाही की भी बात करें, क्योंकि कचहरी का मेन रास्ता है, सोचिए लोग आते हैं जाते हैं इधर से और ठीक सामने से दिखाई देता है। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये गैस की पाइपलाइन पड़ी हुई है। हाँ। वो पत्थर हटा के गए हैं, यहाँ गड्ढा है। हाँ। अक्सर लोग गिर भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। गिर भी जाते होंगे निश्चित तौर पे, इतना जिनको नहीं सुनवाई नहीं हो। मेरी ओपिनियन तो यही है कि ना यहाँ की समस्या का समाधान हुआ है ना होगा। ये कहने के लिए अंकल आप इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि इतने वर्षों से आप देख रहे हैं और खुद शिकायत पे शिकायत अगर कर रहे हो और नहीं काम हो रहा है तो फिर वो विश्वास हटने लगता है। शिकायत करना ही छोड़ दिया, क्या करें। जो आदमी हार जाता है वो हार ही जाता है। जी,
ये विडंबना है बहुत बड़ी, क्योंकि हमने आपको बार बार ये चीज़ दिखा रहे हैं कि सामने ही जिला मुख्यालय कार्यालय है, सर्किट हाउस है, कचहरी परिसर है, जहां वीआईपी वीवीआईपी की एंट्री होती रहती है, आवागमन बना रहता है। लेकिन उससे सीधे, चूँकि आप भी सड़क से जाएंगे तो आपको भी ये दुर्दशा दिखेगी और हमें भी दिख रही है। लेकिन आखिर जो सड़क का मेन हम कह सकते हैं कि जहाँ से आवागमन बना रहता है, जहाँ वीवीआईपी आते जाते हैं, वहाँ तो आप ढक देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, कारपेट बिछा देते हैं, लेकिन जो लोगों की असली दुश्वारियां हैं वो कब आप सही करेंगे, वो भी। लेकिन सवाल ये है कि कई समस्याएं हैं, सड़क के साथ साथ जो व्यवस्था है वो भी चरमराई हुई है, कराह रही है। यहाँ पे ये दुर्दशा देख के कि मरम्मत किया जाए और जो पानी का जल जमाव है, जो सिस्टम है खोखला हो चुका है नीचे, उसको भी सही किया जाए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नज़र इस पर पड़ेगी, और अभी तक ना पड़ रही हो तो एक बार फिर आमजन की समस्या हमने आपको बताई है कि आप उस पर कार्य करिए, क्योंकि मेन रोड है ये। और कहीं भी हो, सोचिए कि अगर जिला मुख्यालय कार्यालय के पास की ये दुर्दशा है, तो ज़रा सोचिए कि जो दूर दराज के एरिया होंगे या वहाँ पे तो लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए कितने झेल रहे होंगे और वहाँ क्या समस्या होगी। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए डालम्स न्यूज़।